मैं गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, हम सब ड्रामा ग्रुप की जानिब से तमाम हाज़रीन का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट का सरगर्मियों का दायरा सिर्फ़ कौमी व बैनुल अक़वामी सेमिनार, कुल हिंद व आलमी मुशायरे, तौसीअ खुतबात, यादगारी खुतबात, मतबूआत की इशाअत, नीज़ दीगर अदबी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों तक महदूद नहीं है। गालिब इंस्टीट्यूट एक मुतहर्रिक ज़ैली शाख हम सब ड्रामा ग्रुप, जिसके तहत कौमी व आलमी सतह के ड्रामे पेश किए गए हैं, जिसमें मुल्क व बैरून मुल्क के नामवर फ़नकारों को दावत दी जाती है और वो अपने कमाल फ़न का मुज़ाहरा करते हैं। गालिब इंस्टीट्यूट अब तक 120 से ज़ायद ड्रामों का इनकाद कर चुका है। हम सब ड्रामा ग्रुप के तहत स्ट्रीट प्ले, मुलाकात एक फ़नकार से, ड्रामा फेस्टिवल, दास्तान गोई, महफ़िल क़िस्सा ख़ानी वग़ैरह मुतअद्दिद सक़ाफ़ती प्रोग्राम पेश कर चुका है। नीज़ ख़ुतूत गालिब की ड्रामाई क़िरात हर माह की पहली और 15 तारीख़ को रात 9 बजे ऑनलाइन नश्र की जाती है, जिसमें मुल्क के अलावा बैरून मुल्क के नाज़रीन शामिल होते हैं, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है। इस ग्रुप की बुनियाद बेगम आबदा अहमद ने 1974 में इसी मकसद के तहत रखी थी कि उर्दू में ड्रामे की रिवायत मुस्तहकम हो और इस फ़न की खिदमत करने वालों की हौसला अफजाई हो सके। मुझे खुशी होती है, बल्कि फ़ख्र होता है कि इस ग्रुप ने अपने मकासद को हमेशा पेश नज़र रखा और वो इक़दाम किए जिनसे उर्दू ड्रामे का फ़रोग़ हुआ और फ़नकारों की हौसला अफजाई भी हुई। ये सब इसलिए भी मुमकिन हो सका कि इस ग्रुप की चेयरपर्सन डॉक्टर रखचंदा जलील साहिबा जैसा मुरब्बी, रास्ता दिखाने वाला और कीमती मशवरे देने वाला रहनुमा हमारी सरपरस्ती के लिए मौजूद है। आज 21 नवंबर 2024 को इसमत चुगताई की कहानी पर मबनी ड्रामा नन्ही जान के दो हाथ पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार हैं जनाब राजेश तिवारी साहब। इस नाटक को त्रिवेणी कला संगम के ड्रामा फेस्टिवल में बेस्ट प्ले का इनाम हासिल हो चुका है। 22 नवंबर कल शाम 6 बजे जनाब मानव कौल का तहरीर करदा गांधी पार्क ड्रामा पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार हैं जनाब तारिक अमीर साहब। 23 नवंबर को शाम 6 बजे जनाब अजहर आलम का तहरीर करदा ड्रामा चाक पेश किया जाएगा, जिसके हिदायतकार हैं मोहतरमा उमा झुंझुनवाला साहिबा। हम तमाम फ़नकारों का इस्तकबाल करते हैं और आप तमाम लोग जो इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल बहुत कामयाब और यादगार साबित होगा। आप सभी हजरात से दरख्वास्त है कि आप तमाम ड्रामों में शिरकत फरमाएँ, नवाजिश होगी। बहुत शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस तारीख़ी और शानदार इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर इदरीस अहमद साहब की कोशिशों की वजह से ये ड्रामा फेस्टिवल अपनी कामयाबी की सफ़र की तरफ रवादवा है। मैं इस इदारे के डायरेक्टर डॉक्टर जनाब इदरीस अहमद साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि जनाब राजेश तिवारी साहब, जो इस ड्रामे नन्ही सी जान के दो हाथ के डायरेक्टर हैं, उनकी खिदमत में मोमेंटो पेश करें। डॉक्टर इदरीस अहमद साहब से गुजारिश है कि राजेश तिवारी साहब की खिदमत में मोमेंटो पेश करें। इस पोल्यूशन और भागदौड़ बड़ी ज़िंदगी से आप निकल के आए हैं, दूसरी ज़िंदगी में हम ले जाने की कोशिश करेंगे आपको। ये शाम इस्मत आपा के नाम मैं समझता हूँ। गालिब इंस्टीट्यूट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ समझने की और समझाने की कि आप हैं असली हकदार, आप हैं तो नाटक है। बस कुछ सेकेंड्स। थैंक यू वेरी मच।
देखता नहीं गांव की चौधरी आ गई है। जो बे राम अवतरवा, तुझे तो पता है ना गांव के रीति रिवाज। क्यों कर्नल जी, आपने बहू को बताया नहीं? पूरा गांव भस्म हो जाएगा अगर ये पवित्र ना निकली तो। सुन रही घूंघटा वाली, अगर तूने अपने गांव में ब्याह से पहले किसी मर्द के संग मुंह काला किया हैगा तो गांव की सरहद पर पांव रखते ही पूरा गांव भस्म हो जाएगा। और नहीं तो उल्टे पांव लौट जाने में ही तेरी मेरी भलाई है। जी, रिवाज तो हमारे गांव का भी है। मुझे डोली से उतारने के लिए गांव की वही कुंवारी लड़की आगे बढ़े। जो पवित्र हो। नहीं तो मुझे छूते ही आप लोगों के गांव में आग लग जाएगी। जबान संभाल के रे, हमारे गांव की सभी लड़कियां नेक पारसा है। कोई भी ये रस्म निभा सकती है। हाँ। चलो रे चलो, कोई तो आगे बढ़ो, बहुत से काम निपटाने हैं। चलते हैं यहाँ से। चलो चलो। क्या हुआ री सावित्री, अब क्या सांप सूंघ गया? बोल अपनी छोरी को बहुत राय की रस्म करे, पूरा दिन के धूप में खड़े रहेंगे। अरे जाओ। चलिए, मैं अब खुद ही आ जाती हूँ। मैं पवित्र ना भी हूँ तो अब आप लोगन के गांव में आग नहीं लगेगी। काहे से कि आपकी कोई छोरी पवित्र नहीं है। तो मैं आऊं? खैर अभी नियम ये है कि तू यहाँ से गांव तक झाड़ू मारते मारते जाएगी। समझी? वो तो हमारा काम है। अरे गुड्डा ले लो, कोई तो ले लो। भाई साहब कोई गुड्डे गुड्डे लगा रखे हैं। निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं जाओ, बहुत काम है। जाओ, नहीं जाओ, आगे जाओ, जाओ आगे जाओ। गुड्डा ले लो, ले लो। अरे निकल अरे चल शादी का घरे गुड्डा लेके आ। चल निकल। गुड्डा नहीं दे रहे। अरे नहीं।
चिट्ठी आई है, उसे जल्द जल्द सरहद पर पहुंचना है। लाम पर से पुकार आई है। अभी मेरी शादी रचाए एक पहर भी नहीं बीता, मेरी पुकार आ गई। हालांकि मैं लाम पर तोप बंदूक छोड़ने नहीं जा रहा हूं, फिर भी सिपाहियों का मैला उठाते उठाते मुझ में भी कुछ सिपाहियाना आन बान और अकड़ पैदा हो गई। मैं कोई कर्नल नहीं हूं, लेकिन भूरी वर्दी डांट कर मैं किसी सिपाही से कम भी नहीं लगता हूं। क्या करूं सजनी, आए न बालम। क्या करूं सजनी, आए न बालम। खोज रही है पिया परदेसी,
चिट्ठी आ जाने से जरूरी नहीं है कि राम अवतरवा आ ही जाएगा। 3 साल में 13 चिट्ठियां आ चुकी है, सब में यही लिखा रहता है, इस बार आ रहा है। जंग खत्म हो चुकी है, इसलिए राम अवतरवा 3 साल बाद वापस आ रहा है। ले 50 बरस की हूँ, पर 70 की मालूम होती हूँ। 10-12 कच्चे पक्के जने, उनमें से राम अवतरवा ही बड़ी मन्नतों मुरादों से जिया था। आखिरी बार वर्दी पहनकर जब मेरे पैर छूने आया था तो क्या साथ थी उसकी। जैसे कर्नल ही हो गया था। राम अवतरवा के आने के बाद जो ड्रामा होने की उम्मीद है, सब उसी पर आस लगाए बैठे हैं। नामुमकिन है वो गोरी की करतूत सुने और उसका जवान खून हतक से खौल न उठे। आन दे राम अवतरवा को। ना डर बैराम, ना डर बैराम, ना डर बैराम, ना डर बैराम। जान लेके हथेली पे चल पे जमाने से, ना डर बैराम। राम अवतरवा मेरा कसम, तौबा तौबा, जब तक मेरे राम अवतार मेरे वो रहे, मेरा घूंघट फुट भर लंबा रहा और किसी ने मेरा चांद सा मुखड़ा ना देखा। अमावस वाला पूरे मसीह आना चाह। कोयले की खान में झोंक दूंगी, समझा? जब वो गया तो कैसी बिलक बिलक के रोई, जैसे मेरी मांग का सिंदूर हमेशा के लिए उड़ गया हो। कुछ दिन रोई रोई आंखें लिए सर झुकाए मेले की टोकरी ढोती रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे घूंघट की लंबाई कम होती गई। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये सब बसंत ऋतु का किया धरा है। कुछ लोग कहते हैं मैं हूं ही छिनाल, कूल्हे पर मेले की टोकरी लेकर कासे के कड़े छनकाती जिधर से निकल जाती, लोग बदहवास हो जाते। राम अवतरवा के जाते ही कयामत आ गई। अरे गोरी को देखते ही धोबी के हाथ से साबुन की पट्टी फिसल कर गिर जाती, भिश्ती की डोल और बाल्टी कुएं में डूबती चली जाती और हाथ से रस्सी भी छूट जाती और कभी कभी तो पानी के पाए में उछल उलझ कर खुद ही गिर जाता। गोरी के आते ही चपरासियों की बिल्ला लगी पगड़ियां गले में ढीली होकर झूलने लगती और बावर्ची की नजर तवे पर सुलगती रोटी से उचाटी जाती। नाम की गोरी हूँ, कम बखत सियाही बनाने वाला कारखाना हूँ। जैसे उल्टे तवे पर किसी फुहड़िया ने पराठे तलकर उसे चमकता हुआ ही छोड़ दिया हो। चौड़ी फुकनासी नाक, फैला हुआ दहाना, दांत मांजने का तो मेरी 7 पुश्तों ने पैसा नहीं छोड़ दिया हो। आंखों में टनों काजल थोपने के बाद भी मेरी दाएं आंख का भैंगापन छिपा नहीं, फिर भी टेढ़ी नजर से जहरीले तीर निशाने पर देख ही जाते हैं। कमर है कि कमरा, कुठला है, लोगों के जूठन खा खा के तुम्बा हो रही हूँ। और ये मेरे नाजुक चौड़े भैंस के से खुर, जिधर से निकल जाती हूँ कड़वे तेल की सड़ांध छोड़ जाती हूँ। हाँ, अलबत्ता मेरी आवाज में बला की कूक है। तीज त्योहार पर जब लहट कर नौटंकी गाती तो मेरी आवाज ऊंची लहराती चली जाती। पिया मेहंदी ले आते मोती झील से, जाके साइकिल से। पिया मेहंदी ले आते मोती झील से, जाके साइकिल से।
इतनी लाडली मेहतरानी की बहू गोरी अचानक लोगों की आंख का कांटा बन गई। क्यों री चुड़ैल, तूने अपनी कामुक बहू को इतनी छूट दे रखी है कि वो हम सबकी छाती पर कोदो दलती फिरे? क्या करूं बेगम साहब? अरे इरादा क्या है तेरा? मुंह काला करवाएगी? को चार चोट की मोर भी गई मैं तो। मेरे जर्राट तो मेरे बस की ना है। आज तो रोटी भी खाने को न दी। अरे रोटी की क्या कमी है इसे? हमारे वो तो पहले गौरी देवी को भोग लगाएंगे, तभी अन्न का दाना अपने मुंह में डालते। हाँ, मालपुआ रसमलाई उड़ावे दिन भर, झाड़ू बुहारू तो आता ही नहीं इसे। पता नहीं कहाँ से उठा लाई। और तो बच्चन की गंदगी से नाक भों सिकोड़े हैं, और उनके बापुओं को छाती से लगाने में कोई गुरेज नहीं। सुन रही है चुड़ैल, गौरी की करतूत तो बहुत ही संगीन है, कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। अब बेगम साहब, आप जैसी बताओ वैसी करने में मोइना आई थोड़ रही है। और क्या करूं? को रोड का टेटुआ दबाई दूं। अरे चुप करो रे, बस इतना भी नहीं। बहू को मैके फिकवा। बेगम साहब, कहीं ऐसा हो सके अगर इसे मायके भेज दिया तो इसका बाप फौरन दूसरे मेहतर के हाथ भेज जाएगा इसे। हाँ हाँ, गौरी मुफ्त हाथ नहीं आई है। सारी उम्र की कमाई पूरे 20,000 झोंके तो मुस्टंडी होता ही है। अरे तो अब तू बेच दे इसे किसी लूले लंगड़े के हाथ। सुना है बहुत पैसे होते हैं उन पर। हाँ हाँ, इतने पैसे में तो 2-4 गाय आ जाएगी, मजे से कल से भर दूध और देगी। ये रांड तो दुल्हनिया ही देती होगी। वो तो है, 2 हाथ वाली है, पर 4 आदमियों का काम निपटाती है। राम अवतरवा के जाने के बाद मुझसे क्या इतना काम संभलता? अरे निगोड़ी, राम अवतार को लाम पर गए तो 2 साल हो गए। मोहल्ले भर के बिस्तरों की जीनत ही तो बनी है गौरी। राम अवतरवा की सारी तनख्वाह तो बनिया के उधार चुकाने में डूब जाता है। ब्याह पर जो खर्च किए थे, जजमान खिलाए थे, विरोधी को राजी किया था, ये सारा खर्चा कहाँ से आएगा भला? ये भाड़ में जाए, खर्चा खर्चा खर्चा। दूसरी ले आ कहीं से। जी, ऐसी मोटी ताजी बहू अब 30,000 से कम में ना मिलेगी। 40, हाँ 40, 30,000 का माल किसका दिल है फेंक दे। पूरी कोठी की सफाई के बाद आसपास की 4 कोठियां निपटाती है। रांड काम में चौके से वैसे। फिर भी इस लुच्ची का जल्द अज जल्द कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना पड़ेगा, वरना तुझे कोठी के अहाते में नहीं रहने दिया जाएगा। और सर खरीद जो हूँ, 20,000 जो खर्चे हैं मुझ पे, धंधा और करा ले कोठे पे बिठा के। बीबी जी, अम्मा, बीबी जी, बीबी जी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसने पिछवाड़े मेहंदी के तले मार के गाड़ दिया है इसने। अरे क्या मेहंदी के तले? चल निकल यहाँ से, दिखता नहीं तुझे? यहाँ औरतों की मीटिंग चल रही है, चल निकल, निकल यहाँ से। ठीक है, फिर बाद में कहिएगा मत कि मैंने बताया नहीं। अरे निकल। आम दे राम अवतरवा। बाहर का काम देखूं या बाहर का काम देखूं? बाहर का ही देख लो, घर की
अब्बा। अब्बा सुनेंगे तो बस अंधेर हो जाएगी। तो तुम क्या समझती हो, ये बात छिपी रहेगी? अम्मा को कल ही शक हुआ था। छिपने वाली बात तो नहीं है। गौरी की सास तो उसकी जान ले लेगी। गौरी ने किसी को बताया भी तो नहीं, कैसी पक्की है। हाँ, याद है आपको आपा, पिछली बार जब दीन मोहम्मद वाला किस्सा हुआ था तो भी चुपके से तोप ताप दिया था। हाँ, तो उस बेचारे की इतनी सी तो तनख्वाह है। भाईजान छोड़ेंगे नहीं गौरी को, पुलिस में दे देंगे। आपा, पुलिस के नाम से तो मेरा जी कांपता है। पुलिस किसी की सगी नहीं होती। याद है जब नन्हू की बहू ने हसूली चुराई थी, दोनों गए थे जेल खाने। हथकड़ियां डाल के ले जाते हैं। क्यों आपा? हथकड़ियां और बेड़ियां लोहे की होती है ना? पक्के फौलादी लोहे की। आपा, उतरती कैसी होगी? मर जाते होंगे तभी उतरती होगी। हाँ, अब क्या करेगी बेचारी गौरी? और क्या, बेचारी मजाक थोड़ी है। पर उसने गाड़ा किस सफाई से आपा, हिम्मत तो देखो, हमें भी नहीं बताया। उसने किसी को नहीं बताया। कैसी बेरहम है बेचारा बच्चा। आपा, क्या बहुत मुश्किल से जान निकली होगी? अरे, एक उंगली के इशारे से बेचारा खत्म हो गया होगा। हाय 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 हाय, उसका जी भी ना दुखा। आपा, चलो चलते हैं, गौरी से ही पूछते उसने कैसे मारा। चलो चलो। अरे से बाबा, गौरी, ए गौरी, कैसा है जी? बुखार अब भी है या गया? दर्द भी है? अरे सास से बोलकर हकीम साहब के यहाँ से दवा क्यों नहीं मंगा लेती? दवा? वो तो मुझे जहर तक ना ला के दे। हाँ, वैसे गरीब की बेटी मरती हो तो कोई दवा भी लाकर नहीं देता। हद है जुल्म की। मगर कब तक छुपाएगी? तूने मिट्टी भी तो ठीक से नहीं डाली। क्या? तो क्या सबको मालूम हो गया? बस बस, हमसे मत बनो, हमें सब मालूम है। हाँ, हम कल ही पिछवाड़े जाकर देखा है। हर तुझे उस नुगेड़े दीन मोहम्मद की कमीज ही मिली थी। अरे कमीज का कोना दिख रहा था। अरे, किसी चीथड़े में लपेट दिया होता। पता है, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। बेचारे बच्चे की गर्दन टेढ़ी हो गई थी। फिर सलमा भी, आपने तो कह दिया होगा ना सबसे। हाय मेरी अम्मा। हम ऐसे छिछोरे नहीं है गौरी, तेरी शिकायत कैसे कर देते, जबकि हमें मालूम है कि तू अकेली कसूरवार नहीं। क्या करूं बीबी जी, मन करता है अपना ही गला घोट लूं। हाय, कैसी बातें मुंह से निकालती है। बस बीजी, वो दादी भी की पिटारी से जरा सी अफीम ला दीजिए, सचमुच खाकर सो रहा हूं। नहीं गौरी, खुदकुशी हराम है। और लगता है बात दब आ गई। ज्यादा लोगों को पता नहीं चला और तू भी जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्या करूंगी अच्छी होकर, दिन रात की जूतियों से तो मौत भली। मगर मैं पूछती हूँ, तूने उसे मारा कैसे? जरा सा तो था। मैंने वो चुप कर सलमा, बेचारी का दिल दुखाती है। तू चुप कर। अम्मा आ गई, चल। भाईजान, भाईजान, भाईजान आप? अरे वो स्टिक में कड़वा तेल मलने आया था। क्यों, क्या हुआ? लाइए भाईजान, हम लगा देते हैं। ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, मक्खन नहीं लगाना है पराठे। इधर लाओ। नहीं, ये क्या बात हुई भला? खिलाइएगा कभी रोटियां बनाकर। वो सब सुन लिया हमने। क्या साजिशें हो रही हैं? क्या 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 सुन लिया है भाईजान? कुछ नहीं, बस दीन मोहम्मद की कमीज गायब है। और कमीज यहाँ गोदाम में तो होगी नहीं। हाँ, और नहीं तो क्या? अरे वो तो यहीं आ रहा था, मैंने ही मना कर दी। सोचा मैं खुद ही लगा लेता हूँ तेल अपने स्टिक पर। तो अब जाओ भाईजान। तो अब लाओ मेरी स्टिक। नहीं, इधर नहीं, नहीं देंगे, नहीं।
मेहंदी के पेड़ के नीचे। देखो सच सच बता दो वरना अभी जाकर अम्मी से कहता हूँ। अम्मी 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 भाईजान, मेरे अच्छे भाईजान, ये गोरी बेचारी बेचारी, अरे सुअरनी है गोरी, मेरे सारे जूते पलंग के नीचे फेंक देती है। अरे इसका बस चलता तो मेरे जूते ही गाड़ाती मेहंदी के पेड़ के नीचे। इसकी तो मैं खाल खिंचवा लूंगा एक दिन, तुम लोग देख लेना दोनों। नहीं भाईजान, अब कसम खाइए, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। नहीं खाता कसम वसम, मत बताओ, हमें तो सब पता है, अभी से नहीं कई दिन से। अरे मेरी अम्मा। भाईजान, हमारा मरा मुंह देखे, जो अगर किसी कुछ कहा तो हम आपको सब कुछ सच बताते हैं। ठीक है, बताओ। दरअसल बात यूं है कि हाँ। कल शाम को अब्बाजान क्लब गए हुए थे। अच्छा। और अम्मी सो रही थी तभी। अच्छा, तो क्या अब उन्हें पता नहीं चल जाएगा? हाँ, मगर आप किसी से ना कहिएगा तो। आपको रजिया आपा की कसम। रजिया? ए दुष्ट, हटो, हम नहीं जानते किसी रजिया उजिया को, हमको नहीं पता है कुछ। भाईजान, आप रजिया आपा को नहीं जानते? हम रजिया सुल्ताना को भी नहीं जानते, हटो। अरे भाईजान, किसी से कुछ कहिएगा मत। ये भाई किसी के नहीं होते। स्वेटर बुनवाए, बटन टकवाए, वक्त बेवक्त अंडे तलवाए, रुपया उधार ले जाए और भूल कर भी वापस न लौटाए। बीबी जी अब क्या होगा, वो सबको जाके बता देंगे। बस बता रहे हैं, मुझे बचा। अरे चलो हटो भी, झाड़ू लगाने दो। इसका तो बुखार ही नहीं उतरता, तुम कुछ करती क्यों नहीं? अरे क्या करूं, हरामखोर मैं कहीं का ना छोड़ा। जहाँ जहाँ नौकरी की, इसी के गुनों से निकाली गई। घड़ी भर को चैन नहीं है। पर अगर तुम चाहो कि ये मर जाए तो तुम भी नहीं छूटो। अरे पाप ही कर जाए, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो थानेदार नहीं तो मुझे अब भी रखने को कहती है, पर इस कमीनी के मारे कहीं ना जा सकती। अरे तो जहर दे देना मुझे। अरे मैं क्यों जहर दूंगी? जेल जाएगी और भाई सड़ सड़ के मरेगी। राम अवतरवा लाम पर खट रहा है और यो मेरी छाती पर मोहर लग रही है। चलो तो भी झाड़ू लगाने दो। ये क्या हो रहा है नुसरत यहाँ? तुमसे कितनी दफा कहा है, शरीफ ज़ादियाँ रजीलों कमीनों के साथ नहीं उठती बैठती। जब देखो सर से सर जोड़े बातें हो रही हैं, दुखड़े सुने जा रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से, जल्दी जल्दी काम निपटाओ। निकलो। इसे क्या हुआ? ये क्यों लाश बनी पड़ी है बन्नो? जी बुखार है कमबख्त को। बुखार है? लगता तो नहीं, खासा तबाह सा चेहरा बना रखा है। चलो जल्दी काम खत्म करो। और तू सुन, तू किसी कमरे में नहीं जाएगी, अहाते में ही रही हो, समझी? बीबी जी, बीबी जी, ये देखिए, बीबी जी, बीबी जी, बीबी जी, ये देखिए, ये देखिए, पिछवाड़े मेहंदी के तले मार के गाड़ दिया है इसने। चल झूठे, जैसे खुद बड़ा मासूम है। तो क्या मैंने मारा है? और फिर अपनी ही कमीज में लपेटकर गाड़ भी दिया ताकि झट से पकड़ा जाओ। चल नामुराद, तुझे कैसे मालूम मेरी बच्ची ने गाड़ा है? तेरी अम्मा बहना ने गाड़ा होगा। मेरी लौटिया के सुर मड़ रहा है। मैं शर्त बच सकता हूँ भी। ये इसी की हरकत है। देखिए मेरी कमीज फाड़ डाली, ना जाने दूसरी आस्तीन कहाँ गई। उसी का नाम लिया जाता है। परसों से तो वो पड़ी मर रही है, सारा काम तो मैं निपटा रही हूँ। मुआ काम है कि तुमको लगा है। इसीलिए तो मक्कर साधे पड़ी है, डर के मारे। हाँ? नहीं तो क्या हमें मालूम नहीं है? मर्ज चुपके से गाड़ आई कि सरकार को पता चल गया तो जान की खैर नहीं। कहीं का खुदा की मार तुझ पे। बड़ा आया साहूकार का जनाब। बुढ़िया बस
जब तक कुछ बोलता नहीं हूं तो सर पे ही चढ़े जा रही है। नेत्रानी और तेरी गोरी तो है ही बड़ी सैयदानी। देख दीन मोहम्मद, तेरा भी कहीं बीच नहीं, जमाने भर का लुच्चा मुआ। अच्छा, बड़ी नन्ही सी है ना तेरी ये गोरी। कसम से बीबी जी ये दीन मोहम्मद। लगा दे मेरे सर पे लगा दे। हाँ बी, ये इसी की हरकत है, मैं आपसे कह रहा हूँ। तू कहा, अरे चुप कर दे, निगोड़ मरा कहीं का। तू निगोड़ी नहीं है क्या? अभी जो सबकी पोल खोल दूं ना, घर की सारी पोल खोल दूं, तो कहना नहीं कि नौकर होकर नौकर को उघाड़ता हूँ। अरे आप खंजरों की तरह चीख रहे हो? देखिए सरकार, मार के गाड़ आई, अब यहाँ बनी बैठी। मुर्दी होगी तेरी चहेती, जिसकी ये करतूत है। लाडो के गुण तो देखो। क्या किस्सा है? सरकार, उसका जीव अच्छा नहीं है सरकार। जी भी सब अच्छा है। क्या रे? बन रही है सरकार। बता रे, किसका बच्चा था तेरे पेट में? मार मूर के गाड़ दिया, ठीक है समझ में आया, लेकिन करतूत किसकी थी? अजी सुनिए तो। बुलाओ सारे शागिर्द पेशे को, बावर्ची, भिश्ती, माली, चपरासी, सबको बुलाओ, पूरे खानदान को बुलाओ, पता तो चले कि बच्चा किसका था। सरकार सुनिए तो। मुझे उसी के मुंह से सुनना है। मुंह से सुनना है। वो बोलते हो कि नहीं? सरकार, मेरा तो हो नहीं सकता। मैंने तो बस उसे का हाथ चूमा था, और हाथ चूमने से क्या। अरे फकरान साहब, इधर आवे। तूने क्या चूमा था? नहीं हुजूर, काहे कि गोरी हमरा एक बार दवा खाने आई थी। बस उस दिन हमने उसको पलंग पर लेटाकर उसका चेकअप किया था। गोरी साफ बता दे, वरना तुझे पुलिस में दे देंगे। देखो, साफ साफ बता दो, वरना ठीक नहीं होगा। क्यों साहबजादे? जी चाचा, वो क्या है कि गोरी एक बार मेरे कमरे पर आई थी पोछा लगाने के लिए। क्योंकि पोछा थोड़ा गीला था तो उसे निचोड़ कर देते वक्त उसकी हाथों से थोड़ी ब्लेड टच हो गई थी, इतना ही बस। हाँ, इतने से ही बच्चा आ गया। अजी क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? अजी मुर्दे तो जिंदा हो जाऊंगा। देखो जाहिलो, बता दो सच सच, किसका बच्चा था? माई बाप, एक बार खता और हो गई थी, लेकिन उसको तो 1 साल से ज्यादा हो गया। तो क्या गारंटी है खता एक बार और दोबारा ना हो गई हो? गोरी से ही पूछ लीजिए ना। हाँ, वो तो पूछ लूंगा। अरे बको रे, एक एक करके बको, आज यहीं इजलास लगाता हूँ। बेगम, चाय लेकर आओ। लाती हूँ। हुजूर, हुजूर, हुजूर शर्म आ रही है और डर भी लग रहा है हुजूर। हुजूर सबके सामने नहीं, हुजूर कान में बताऊंगा। क्यों वे कमीने? उस वक्त शर्म नहीं आई तुझे? वो बात नहीं है, वो हमें जान से मार डालेगा। मतलब मैं उसका नाम बताऊंगा जिसका बच्चा है, या उसकी ये मदद गोरी बदजात कुतिया, बता तुझे कैसे मारा? अरे इसे पानी मिला, इससे पहले इसका हालात सुन के जाए। लाया सरकार। जल्दी इसको पानी मिला। अबे इसको मिला। दीन मोहम्मद, साले तू भी उतना ही कसूरवार है। जी, मैं कैसे? मैं तो था भी नहीं
थी तो काली मुर्गी भागी। मैंने जल्दी से दरवाजा भेड़ा तो वो बच्चा पिच गया। मुर्गी का बच्चा। कितना खूबसूरत सूटा था, अभी 3 दिन पहले कानपुर से मंगवाया था। 3 मोहम्मद, आज से तू ही मुर्गियां बंद किया करेगा। चलो दे रामो दरवाजा को। दे रामो दरवाजा को। राम राम भाई लोगों। मैं हूं रतिराम, अपने गांव का हीरो नंबर 1। मेरा मतलब है मेहतर नंबर 1। राम अवतार चंगी का भाई मैं रतिराम भंगी, और रंगी गोरी भौजी की सास मेरी ताई अब एकदम चंगी। अपने गांव में आवारा ही तो घूमता हूं। मेरी बहू अभी नाबालिग है, इसलिए गौना नहीं हुआ। अपनी ताई से मिलने आया हूं। जीता रहा बेटा, जीता रहा। और जो किया बेटा, जो तू आ गया, 2-4 कोठियों का काम बढ़ गया है। कुछ दिन यही पड़ा रहे। अच्छा, 10-20 कोठियों का काम और ले ले ताई। मैं और गोरी भौजी मिलके लेंगे समेट। अरे इसकी बड़ी गई, इसी की तरफ से तो काम छूट रहे हैं। तो चिंता ना कर ताई, तू तो बस ये बता कि राम अवतार भैया कब तक आएंगे? पता नहीं, हर चिट्ठी में आता है वो तो। अरे तो लिखवा दे, कोई जल्दी नहीं है यहाँ। आराम से जंग लड़े। मैं आ गया हूँ। क्या रतिराम, कैसी बातें करता है। बेटे को देखो, सालों हो गए हैं। तो मैं क्या किसी बेटे से कम हूं? मैं भी तो हूं तेरा बेटा नंबर 2। एक बेटे ने संभाल रखी है देश की सरहद, तो दूसरा बेटा संभाल लेगा घर की चौखट। क्यों बाबूजी? मेरे आते ही मौसम एकदम लोट पोट कर बिल्कुल बदल गया, जैसे काले बादल हवा के झोंकों के साथ तितर बितर हो गए। गोरी के कह खामोश हो गए, कांसे के कड़े गूंगे हो गए। घूंघट झूलने लग गया, जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकल जाने पर वो लटक जाता है। गोरी अब बिना नथ के बैल निहायत शर्मीली बन गई।
आंखों से जे मजेदार ड्रामा देखा करती और गुड़गुड़ी पिया करती। चारों तरफ ठंडा ठंडा सा छा गया, जैसे फोड़े की मवाद निकल गई हो। तमाम औरतों ने संतोष की सांस ली कि अब उनके मर्द, शौहर, खाविंद का पत्ता रतिराम ने काट दिया। भला हो रतिराम का, जो हमारे किले महफूज हो गए। कुंडी साफ करने के लिए कह रहा हूं तो भाव खा रही है। हरामजादी हमेशा खाक उड़ाने आ जाती है, जब देखो धूल गर्दा उड़ा रही है। अरे मुई अंधी है क्या? भैंगी तो तू है ही। मैं देखती नहीं कपड़ों पर कलफ लगा रखा है। अरे झाड़ू मार रही है कि जमीन खोद रही है? तुम्हारी कब्र खोद रही है बे। कौन है बे? बोल क्या कर लेगा? खबरदार जो गोरी भौजी को कुछ भी कहा तो, हाँ? गरीब की हरजाई, गांव भर की भौजाई। कौन छेड़ रहा था भौजी? ये बावर्ची। बावर्ची को देखो तो पहले बात बात पर खूब पराठे तल कर खिलाया करता था, और अब भाग यहां से नहीं तो सारा आटा गीला कर दूंगा। हट! क्यों में धोबी है? पहले तो गोरी के अंदर बाहर के कपड़ों पर मुर्गा छाप साबुन घिसते नहीं थकता था, और अब कलफ खराब हो रहा है। चल चल, क्यों में पनवड़ी है? तुझे भी कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। भिस्सी, पाइप में पानी नहीं है तो बाल्टी से कुआं भर भर के जाके सहन में छिड़क, धूल नहीं उड़ेगा पे। पाइप में पानी नहीं तो क्या करूं? तालाब खिदवा दे तेरे लिए। मारने तो मत, झूठी सूखी जमीन पर डालो।
निहोरी निगोड़ी, कुछ खबर भी है? तेरी कामुक बहू गोरी क्या गुल खिला रही है? चश्मदीद गवाहों का कहना है कि रतिराम और गोरी के ताल्लुकात नाजायज हद तक खराब हो चुके हैं। अम्मा बेगम, ये दोनों मिलकर बहुत ज्यादा गंदगी फैला रहे हैं। देख, रतिराम का मुंह काला कर और इससे पहले राम अवतरवा लौट कर आए, बहू का इलाज करवा डाल। तू तो खुद ये काम करने में माहिर है, 2 दिन में सफाई हो जाएगी। बीबी जी, मेरे घुटनों में पहले से ज्यादा ऐठन हो गए हैं। कोठियों में लोग कुछ ज्यादा ही बादी चीजें खाने लगे हैं। किसी ना किसी कोठी में दस्त लगे ही रहते हैं। अरे खाक पड़ी, कोठियों के दस्त तो बहबू के नालों और पखानों तक ही रह जाएंगे। लेकिन अगर तुझे बावासीर हो गया ना, तो मोहल्ले के साथ साथ पूरे जंगल में बदबू फैल जाएगी। अब क्या करूं? वैद्य जी भी पूरे हरामी हैं, दवाई में खड़िया मिला कर देते हैं। ये क्या उलबुल बक रही है रे? गोरी को दवा खिला। हाँ, वैद्य जी के पास मत जाइयो, बदनाम कर देंगे। और तुझे तो खुद ही सारे नुस्खे पता है। अफीम, पपीते का बीज, धतूरा और क्या मिलाया था पिछली बार जब बवर्चिन का? अरे बेऔरत जात, बचा भी लिया कर कुछ। पेट है कि रेडियो? अरे अम्मा बेगम, पेट तो गोरी के है आजकल। कल मुही पर नजर क्यों नहीं जा रही? हरी पूरा लाउड स्पीकर लेके घूम रही है। वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। माना कि गोरी औरत जात नादान ही बड़ी शरीफ जादियों से भी खता हो जाती, लेकिन उनकी आला खानदान की मुअज्जज सासें कान में तेल डालकर नहीं बैठ जाती। लेकिन ये बुढ़िया ना जाने क्यों सठिया गई है। जिस बला को बड़ी आसानी से कोठी के कूड़े की तह में दफना सकती है, उसे आंखें नीचे पलने दे रही है। देख, सुन रही, हम तेरे कोई दुश्मन नहीं है। खानदानी मेहतरानी है तू हमारी, इज्जत का सवाल है। रतिराम और गोरी अब नाकाबिले बर्दाश्त दर्जे तक पहुंच चुके हैं। अम्मा बेगम, आप लोग तो तोहमत में तोहमत लगाए जाते हो। पता नहीं मेरी मासूम बहू ने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का। दिन रात राम अवतरवा की याद में आंसू बहाती रहती है। आंसू बहाती है या टेसुआ बहाती है घड़ियाल का? खून के आंसू रुलाएगी राम अवतरवा को? आन तो दे, इसको कच्चा ना चबा जाए तो कहना। अरे काम काज तो करती है ना जान तोड़कर, फिर कैसी शिकायत? और अब तो ठिठोल भी नहीं करती किसी से। ना कि दुश्मन बने पड़े हैं आप लोग। अरे अब जरूरत ही क्या है उसे किसी से ठिठोल करने की? अब तो घर में ही है मजनू। मजनू की लैला। आप लोग तो गोरी की जान को ही लागू हो गए हो। आखिर मैंने और मेरी बहू ने किसी का क्या बिगाड़ा है? ना किसी के लेने में ना देने में। आज तक इन कोठियों के पिछवाड़े क्या क्या होता है, बंगल से किसी का मैला नहीं छिपा।
और हाँ, अगर मेरे गले पर छुरी दबाई गई तो शायद गलती हो जाए। वैसे मैं किसी के राज अपने बूढ़े कलेजे से निकलने नहीं दूंगी। और मत भूलो, गांव की चौथी पर गोरी की बहू उतराई वाली रस्म मेरी बहू ने गांव में आग लगने से बचा लिया था। अरे मेहतरानी, तू तो नाहा की चिराग पा हो रही है। हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय उल्टा हम पर ही ढेला फेंक रही है। अरे रहने दो अम्मा बेगम, पता नहीं उन मासूमों को दुनिया में आने से पहले ही पेट में गला देने पर क्यों नहीं लगती आग गांव में। अरे अरे ये सुवर्णी क्या यही पिल्ले जनेगी? लेकर जाए इसे यहाँ से। मैं कहती हूँ लेकर जाए इसे अभी। इस हालत में कार कैसे ले जाऊँ बेगम? जरा एक गर्म पानी भगोना तो मंगा दो, अभी हो जाता है झटपट। हाँ हाँ, अभी मंगाती हूँ। गरम गरम दूध भी मंगाती हूँ छुआरे डालकर। मैं अपना घर कतई नापाक नहीं होने दूंगी। लेकर जाए इसे यहाँ से, वरना अरे कितनी दफा नापाक हो चुका है ये घर। यही पर साल भर पहले इंसान का गोश्त अपने हाथों से गड़ा फोड़ा था मैंने। अरे अरे तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो निकलो, चले आओ। कहाँ से सूखे लेकर निकलो यहाँ से। देखते हैं कोई तो भैया, गर्म पानी का भगोना तो लाओ। अम्मा, मेहतरानी, मेहतरानी, चल चल जरा नुसरत को देख। मेहतरानी, 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 हम कह रहे हैं नुसरत को देख। नुसरत को, मेहतरानी, तुझे कोठी के अहाते में रहना है कि नहीं?
ऐसी बहू लाऊंगी। लोगों को सख्त कोफ्त हुई जब मैंने लौंडा जना। बजाय मुझे जहर देने के मेरी सास की बाछे खिल गई। रामावतार भैया के लाम पर जाने के 3 साल बाद पोता हुआ था, पर तो इसमें अचंभा कैसा? आषाढ़ में रामावतार वाला लाम पर गया था जब मैं पीली कोठी के अंग्रेजी संडास में गिर पड़ी थी, और अब लग रहा है चैत। चैत के महीने में मुझे लू लग गई थी। हाय राम, बाल बाल बच गई, नहीं तो पोते का मुंह कैसे देखती। बड़े आए, लौंडा राम अवतार का हो ही नहीं सकता। अरे ना सही, भगवान राम का तो है ना। वो तो बच्चे के लिए घर घर फटे पुराने कपड़े और बधाइयां समेटती फिरी। और फिर किसके दिमाग में इतना बूता था कि वो बुढ़िया को समझा पाता, जिसे ना समझने का उसने फैसला कर लिया। अरे अरे भैया, भैया तनिक कोई चिट्ठी तो लिख दो भैया। लिखो, राम अवतरवा को बात चुम्मा प्यार के मालूम हो कि झांसा कुशल है, और तुम्हारी कुशलता भगवान से नेक चाहते हैं। तुम्हारे घर पूत पैदा हुआ है, सो इस खत को तार समझो और जल्दी घर आ जाओ। थक्कू। जंग खत्म हो गई भैया, राम अवतार भाई साहब आने ही वाले। मेरी ताई पोते को घुटनों पर लिटाए खाट पर बैठी राज किया करती है। भला इससे भी ज्यादा हसीन बुढ़ापा और क्या होगा कि सारी कोठियों का काम तुरत फुरत हो रहा हो, महाजन का सूद पाबंदी से चुक रहा और घुटने पर पोता सो रहा हो। खोज रही है
अरे ये कोरी ने लौंडा नहीं जना है, अपनी मौत का सामान पैदा किया है। और जब राम अफ्तरवा को हकीकत का पता चलेगा तब देखना 2-4 लाशें तो गिर ही जाएंगी। आखिर सिपाही है, खून क्यों ना खोलेगा? जंग जीत कर आ रहा है। और मजे उस रतिरंबा के हैं। पोंछ पांच के साला भाग जाएगा अपने गांव ना और होने वाला है हरामजादे का। भाई लोग एक काम करते हैं, सारा कच्चा चिट्टा राम अवतरवा को पहले ही डाक कर देते हैं। क्या बोलते हो, चले? नहीं, मर्द है, उसकी मर्दानगी को झटका लगेगा। कहीं खुदकुशी ना कर ले, पहले उसे आने देते हैं। क्या पते की बात की है, सही बात है। कौन बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीवी खैर के बच्चे की अम्मा बने? और लेकिन मरेगा तो जरूर वो, चाहे सबको मारने के बाद ही मरे। अरे घंटा, मरने की क्या जरूरत है, वो भी एक बज्जात औरत के खातिर? अरे निकाल देती भंगन को लौंडे के साथ, किस्सा खत्म। उस रतिरंबा का मुंह तो काला करना ही पड़ेगा ना। सारे फसाद की जड़ तो वो बुढ़िया मेहतरानी है। सोते में ही टेटुआ दबा देता है, छुट्टी पहले ही भेज देती रतिरंबा को गांव, तो बस्ती नहीं बाबरी। और नहीं तो नाक कटा दी भाई राम अवतार की। अरे इससे तो अच्छा होता कि सरहद पर ही मर मुरा जाए। अरे शहीद तो कहलाएगा। और नहीं तो अरे काहे ना खून जला रहे हो भाई, तमाशा देखने को मिला। डमरू बजेगा, शाबाश राम अवतरवा भाई, तुमसे यही उम्मीद थी। अरे लेकिन ससुरा को बच्चा बच गया, तभी नींद खुल गई माँ की आँख। अरे क्या कूदा, क्या मारा, क्या बहादुरी दिखाई भाई राम अवतार ने। का दिलेर निकला। हाँ भाई दिलेर तो था, अब भाई सपना था, हकीकत भी वैसा ही होगा। बिल्कुल होगा। अरे सुबह सुबह का सपना हमेशा सच होता है। हाँ भाई सही होता है। बताना तूने क्या देखा? तू बता, तू अच्छा बताता है ना। अरे राम अवतारवा, राम अवतार भाई घर में खट खट घुसा। अरे सालो, लेकिन वो बुढ़िया बैठ तरारी बच गई। अरे कोई बात नहीं, उसके पास माँ तो है। बेचारा अकेला।
तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? वाह, हम दोनों ने एक ही सपना देखा। अरे पागलो, हम सबने एक साथ एक ही सपना देखा। वाह भाई, अरे गधो, सपना सच होने वाला है। आज ही रात उतरवा, पहली गाड़ी से आने वाला है। अच्छा, चलो जल्दी से अपना काम निपटाओ। आज कोई काम धाम नहीं होगा, आज तो जश्न होगा। आज तो बावर्ची हांडी में पानी ही पानी झोंक मारेगा भाई लोग। और मैं भी आज कुएं के मुंडेर पर अपनी बाल्टी को रख दूंगा उल्टा करके। आज कपड़ों पर कोई कलम नहीं लगेगी। सही बोल रहा है। और जब पता चलेगा धूल के साथ साथ खून के छींटे भी उड़ रही हैं। अरे आज जलेबी नहीं, मिर्च के पकौड़े पान पान पान, लौंग इलायची वाला पान नहीं। आज तो मैं जहर का पीड़ा लगाऊंगा और मुफ्त में ही दे दूंगा रामो तरवा को। रामो तरवा सवेरे वाली गाड़ी से आ गया है, गांव की सरहद पर पहुंच गया है।
छोड़ने गया था। अबे तू 3 साल बाद लौटा है ना? मालूम नहीं हुजूर, थोड़ा कम ज्यादा इतना ही रहा होगा। अबे कम कैसे? 9 महीने का कोर्स तो वो रति रंगुआ पूरा कर चुका तेरे घर में। इतना ही लगे सरकार, पर बड़ा बदमाश है ससुरा। अबे तू हिसाब लगा ले। अब का हिसाब लगाऊं सर? उल्लू के पट्टे कैसे हुआ? अब जे मैं क्या जानू सरकार, राम की देन है। हाँ रति राम, अबे राम की देन तेरा सर, ये लौंडा हरामी है। अब क्या करूं सरकार, हरामजादी को लगाऊंगा खूब महाराज। अबे निरा उल्लू का पट्टा है। अबे कमबख्त को बाहर क्यों निकाल देता बहू को? नहीं सरकार, कहीं ऐसा हो सके। क्यों बे? हुजूर 30-40 हजार दूसरी सगाई के लिए कहां से लाऊं? बिरादरी जिमाने में भी तो उतना ही खर्च लगे, कहां से लाऊंगा? अबे तुझे क्यों बिरादरी खिलानी पड़ेगी? बहू की बदमाशी का दामन तुझे क्यों भुगतना पड़ेगा? मालूम नहीं सरकार, हमारे में तो ऐसा ही हो गए। मगर ये लौंडा तेरा नहीं राम अवतार, उस हरामी रति राम का है। तो क्या हुआ सरकार? रतिराम मेरा भाई होता है, कोई गैर नहीं, अपना ही खून है। सरकार लौंडा बड़ा हो जावेगा, अपना काम समेटेगा, 2 हाथ लगाएगा, सो अपना बुढ़ापा तैर हो जाएगा।
यस्यां समुद्रमुखसिन्धुरापो यस्यामन्नं पृष्ठयः सम्बभूव यस्यामिदं जिह्वति प्राणदेह सा नो भूमिः पूर्वये ददातु विश्वम्भरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी वैश्वानरं बिभ्रति भूमिरग्निम् इन्द्रर्षभादविनेनो दधातु निरयस्ते पर्वता हिमवन्तोरण्यं ते पृथिवी स्यो नमस्तु वक्षुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीम् इन्द्रगुप्ताम् अजितो हतो अक्षतो यष्टां पृथिवीम् अहम् यत्ते मध्यं पृथिवी यच्च नभ्यं यास्तमुर्जस्तन्वः सम्बभूव दासूनो हेयभीनः पवस्व माता भूमिर्पुत्रो अहं पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सपूनः पिबतु बहुत शुक्रिया। और राजेश तिवारी जी से दरख्वास्त है कि वो आकर के अपने तमाम फनकारों का तारुफ कराएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आप लोगों का शुक्रिया। बिल्कुल इनका हक बनता है। अखिल पांडे, मनीष शर्मा, प्रियंका, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
डिम्पी, शालू मैम, गोरी, सुची, कबीर खान, मान्या, राजीव, सुरेश, घनश्याम, और इस बच्चे का पहला नाटक है मधुर। मैं राजेश। थैंक यू वेरी मच सर। और म्यूजिक पे हमारे साथ थे भुवनेश। लाइव पे सभी जानते हैं हमारे मिश्रा जी, रविंद्र मिश्रा जी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया जो सुशील भाई थे और बहुत सारे लोग थे जो हमें मदद कर रहे थे, टाइम पे चाय दे रहे थे, गला ना खराब हो। पूरा चीजों को लेके, पूरे स्टाफ को लेके और सभी लोगों के लिए एक छोटी सी दरख्वास्त है, एक बार आप सभी के लिए इतने आराम बहुत धन्यवाद भाई, जवाब नहीं, बेहतरीन बिल आ गया। डॉक्टर साहब